नमस्कार। हरिद्वार में श्रावण महीने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहादुराबाद हाईवे पर कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की और उन्हें फल और जल वितरित किया। समाज सेवी संगठनों ने भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कई प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिनमें हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर हरिद्वार किरण जैसर शामिल थे। यह आयोजन आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम था। और का सबसे अच्छा महीना माना जाता है सावन का महीना, जब हम भगवान जब अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ को सुनते हैं और हमारी जो मनोकामनाएं हैं एक संदेश क्या देना चाहेंगे आने वाले तमाम जो शिव भक्त हमारे कांवड़िए आए हैं हरिद्वार में और यहाँ से अपने अपने गाँव की तरफ जो अपने अपने स्थान है वहाँ पर गंगा जल ले करके और जलाभिषेक करें। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, ये भक्ति का पर्व है, भक्ति का त्यौहार है। हम सब देवादिदेव महादेव का उन्होंने सृष्टि को बचाए रखने के लिए स्वयं जहर ग्रहण करके और देश कर सके। तो हम दिल से ये सब कुछ सीखने की जरूरत है। इस तरह से उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल किया, सृष्टि को बचा दिया। और देखिए आज जब हम पर्यावरण के विषम दौर से गुजर रही है दुनिया, ऐसे में नवीन भाई पारिस्थितिकी है, कहाँ शिव के माथे पर चांद है, गले में सांप है, सिर पर गंगा बह रही है, तो ये भी हमको की जो सवारी है तमाम ये दिखाती है। जो हमारा सिस्टम है, इको सिस्टम है, उसको हमको संरक्षित भी रखना है। जो शिव भक्त आकर यहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, दुकानों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको कैसे लगता है? देखिए मैंने कहा ना, हम शिव भक्त हैं, तो शिव ने हमको ये कहा कि भाई अगर थोड़ा कष्ट होता भी है तो उसको बर्दाश्त करें। हम जहाँ भी जाएं वहाँ लोगों को हमसे शांति मिले, अच्छा लगे, ऐसा हमारा व्यवहार है। मुख्यमंत्री जी का एक ऑपरेशन कालने में चला है, उसको किस तरह से? वही अच्छा है अगर कोई ऐसे छद्म रूप में साधु का वेश धारण करते और समाज को नुकसान पहुँचाने या गलत काम मुख्यमंत्री जी ने आज ही गीता का जो पाठ चलाया है, उसको कैसे देखा? गीता तो कर्म का संदेश देता है। गीता ऐसा ग्रंथ है, इसको आप देखिए APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो, ओबामा हो, तमाम लोगों ने गीता को एक कर्म पंथ की ओर बढ़ाने वाला ग्रंथ था। अगर हमारे बच्चों को उससे प्रेरणा देना है, मुख्यमंत्री जी ने संदेश से किया है, तो अच्छा है, पढ़ना चाहिए। कर्म का संदेश देती है, ज्ञान का संदेश देती है, वो संदेश ग्रहण करना चाहिए। हरेला पर्व जो बोर्ड है, आज हरेला पर्व है और ये उत्तराखंड का लोक पर्व है और जिसमें वृक्षारोपण, हम लोग व्यापक वृक्षारोपण करते हैं हरियाली के लिए। और तमाम जो हमारा बात आ गई कि वही इको सिस्टम जो है जिसको बैलेंस करने के लिए मैं समझता हूँ कि वृक्ष ये सर्वसुलभ है, हर कोई इसको समझ सकता है, वृक्ष की उपादेयता है उसको समझ सकता है। तो आज हरेला का पर्व है, मैं कहना चाहूँगा कि आज से हम वृक्षारोपण करें और पूरे सावन के महीने जरूर अपने घर में हम फलदार पेड़ लगाएं, वहाँ पर सहारनपुर देहरादून रोड पर स्थित कांवड़ शिविर का उद्घाटन कमिश्नर अटल राय ने किया गया, जिसमें व्यापारी नेता विवेक मनोजा ने कहा कि भगवान शिव की सेवा करना एक दुर्लभ अवसर है। इस शिविर में ATO महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने शिव भक्तों की सेवा की। इस शिविर में कांवड़ियों की सेवा के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका उद्देश्य जो हमारे भोले के भक्त कांवड़ियों के रूप में जल लेकर के हरिद्वार से चले हैं और किसी ने अमृतसर जाना है, किसी ने मोगा जाना है, किसी ने लुधियाना जाना है, किसी ने पंजाब और हरियाणा के किसी क्षेत्र में जाना है, उनको जब आवश्यकता पड़ती है
किसी पट्टी की, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर एक्यूप्रेशर की, जब आवश्यकता पड़ती है केवल मोबाइल को चार्ज करने की, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि क्रेप बैंडेज मिल जाए, एक बैंडेड पैर के अंदर छाला पड़ गया उसकी व्यवस्था हो जाए, तो उन सभी व्यवस्थाओं को, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ व्यापार मंडल 18 सालों से व्यापारियों के सहयोग से यहाँ पर सेवा का भाव से कार्य कर रहा है। और आज उसी श्रृंखला में यहाँ शिविर का उद्घाटन आदरणीय मंडलायुक्त महोदय ने किया है। आदरणीय हमारे पूर्व सांसद राघव जी, राजीव जी और ARTO, RTO महोदय और ऐसे अनेकों अधिकारी, प्रशासनिक और व्यापारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, जिनका भाव भी है, सहयोग भी है, उपस्थिति भी है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। व्यापारी समाज हमेशा समाज में अपना उपयोग जहां जहां आवश्यकता होती है वहां खड़ा होता है। अगर व्यापारियों की आवाज उठाने की बात रही हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है, अगर सामाजिक किसी गतिविधि की बात हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है, कोई धार्मिक आयोजन हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है। और इसमें सबसे असीम शक्ति अगर कोई है तो वो प्रभु की है। आज उसी भोले के रूप में जो यहाँ कावड़िए निकल रहे हैं, उनकी सेवा का भाव केवल है, उनकी सेवा करके पुण्य सभी व्यापारियों को मिले, ये देश उसी भाव के साथ, एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़े और हम इसी तरह से समाज में अपनी उपयोगिता को समय समय पर जहां जरूरत हो वहां खड़े रहें। मैं समझता हूं कि ये व्यापारी का धर्म भी है, व्यापारी का कर्म भी है, व्यापारी का दायित्व भी है। आज उसी को पूर्ण करते हुए यहाँ कावड़ शिविर का आरंभ किया गया है। प्रातः 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक भोले के भक्तों की, कावड़ियों की यहाँ सेवा की जाएगी। धन्यवाद। बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही अच्छा काम है और इन्हीं सब शब्दों के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सबको धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।